मैथ्स 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 सीखो आज तुम। मैथ्स 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 से वंडरफुल कर सकते हैं रोज पेज फुल। मैथ्स 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 Maths are fun every season. Practice maths for healthy reason. चारों ओर मच गया शोर. Practice more, practice more. Maths, 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 maths. Wonderful maths. सीखो आज तुम maths. इन 4 क्वेश्चंस में आप 2 क्वेश्चन जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उनको जरा ऑब्जर्व करो और जो जिसको बॉक्स किया है उसको ऑब्जर्व करो। आपको ये पता लगेगा अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करते हो तो इन दोनों में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है और इन दोनों में एक लेटर कॉमन आता है। वो कौन सा लेटर रहता है? लेटर आर। तो जिसके अंदर लेटर ऐसा कॉमन रहता है तो उसको बनाने का तरीका अलग और जिनके अंदर कॉमन लेटर नहीं है उनको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। आई होप कि आपको नॉर्मल ट्रायंगल ड्रॉ करने को आते होंगे, है ना? आपको बोला गया कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन एंड निकाल लेना है, ठीक है? वो तीनों साइड निकलने के बाद फिर मैं दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलने वाला है? सॉल्व किया तुम लोगों ने? 1.1 इंटू, समझे ना आप कैसे करने का था इसको? 5.5 इंटू 4 द होल अपॉन 5, कुछ ऐसे ही रहेगा ना इसका शिफ्टिंग करने के बाद आंसर। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 1.1 इंटू 4, तो 4.4 आएगा वो, इजंट इट? आई होप हाँ यही रहेगा करके। अब मैं तो कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। फिर एम देखो जैसे ही आपने सब निकाल दिए वैल्यूज, ये सब के सब हो गए, ठीक है? अब मुझे आगे क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना है। रफ डायग्राम बनाना कंपलसरी है। तो रफ डायग्राम में आर्क नहीं बनते हैं, इतनी बात को याद रखो। अब समझो मुझे ट्रायंगल एबीसी बनाने का है, ठीक है? ये अच्छा आइडिया दिया बोला क्या तूने बच्चा मुझे कि पहले सर क्लीन तो कर लो कैमरा को अच्छे से एकदम। 6 बोला, माइट भी मेरा डायग्राम इधर मैच हो जाए थोड़ा सा, इधर शायद से नहीं होगा, मैं इसको कॉर्नर में बना देता हूँ, ठीक है? उसको 6 सेंटीमीटर बोला है। कोशिश करना कि आप जो ये सेगमेंट बनाओगे ना वो वाइट पोर्शन पे बने। यू अंडरस्टूड? मतलब आपको पुटअप करने में वैल्यूज को इजी पड़ता है। अच्छा, मतलब मार्किंग करने के लिए मैं जूम करूँ थोड़ा सा, हो गया? 6 सेंटीमीटर बोला है ना बेस, ये रहा 6 सेंटीमीटर का। मतलब कभी भी नहीं क्या, इनको सब प्रेस करना सीखो बच्चा। क्या 10 सेंटीमीटर बोला है? हाँ 10 बजे तक चलेगा। हाँ मैं बराबर है, बराबर है बेटा। 1 आवर तो जाएगा ये कंस्ट्रक्शन पूरा होने के लिए, ठीक है? ये कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ता है? ये बना, देखो कभी भी ये 2 पॉइंट बनाने के बाद आपको क्या कर देना है? उनकी नेमिंग भी कर देनी पड़ती है बेटा, नेमिंग की तरफ ध्यान देना, ठीक है? बोला है ना मुझको, देखो क्या बोला है? 5.5 AB की वैल्यू। तो आप क्या करोगे? 5.5 मतलब ये 5, ये 5.5 के लिए रखा है और आ गया 5.5 पे, ठीक है? अब देखो मुझे बनाने का है AB वैल्यू, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ अभी। मुझे बनाने की साइड AB, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछने का कि साइड AB का कौन सा लेटर मेरी डायग्राम में अवेलेबल है? कौन सा लेटर अवेलेबल है डायग्राम में? लेटर बी अवेलेबल है ना? देन डू नॉट फॉरगेट टू पुट द मेटल टिप ऑफ द योर राउंडर ऑन दैट पॉइंट बी। इतनी बात को याद रखना, इधर ही मिस्टेक होती है गए गए में। मतलब आपने डिस्टेंस लिया ए बी वाला पर बनाते हो सी से और उधर मिस्टेक हो जाती है बेटा, आना है, ठीक है? अभी नाउ ए सी इज वॉट? 4.5। ए सी इज हाउ मच? 4.5 आ गया 4.5, आई होप। हाँ 4.5, हाँ। फिर सी पे रखा। देखो प्रेस करने का फायदा क्या होता है कि आपको इमीडिएटली एक लोकेशन मिल जाती है, आपका मेटल टिप उधर अटक जाता है और बना दिया मैंने। अब क्या करना है आपको पता है क्या? कि थोड़ा सा जहाँ पे ये आर्क मिलते हैं ना वहाँ पर भी बेटा थोड़ा सा प्रेस करना मत भूलना। जैसे कि आप जब सेगमेंट बनाओगे ना, साइड्स बनाओगे, उस टाइम पे नहीं कि आपका जो पेंसिल या पेन रहेगा ना, पेंसिल आई मीन टू से, वो यहाँ पे इस खड्डे में ऐसा झटका लेती है। उसका झटका लेना मतलब क्या हुआ कि आपने एक्यूरेट लोकेशन पे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया हुआ है।
अगर झटका नहीं लेती हूँ तब क्या होगा कि आपने कुछ तो गड़बड़ी कर दी बेटा, तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। ये बना तुम्हारा एक ट्रायंगल। अब ऐसे ही अभी इन वैल्यूज का यूज करके दूसरा ट्रायंगल भी बनाओगे, ठीक है। ऐसे वैल्यूज दी मुझको, LM दिया है 4, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मेरा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि फिर बात। अभी MN देखो कितना बोला है 4.8, तो ये रहा 0 का डॉट, मुझे M एंड N, और ये है 4.8। अब गाड़ी क्या है 4.4 सेंटीमीटर, करेक्ट है। सर ने क्या बोला था, आप राउंडर में लेने के बाद 4.4 ना, ये 4.4 का टिप, ओके, और ये रहा तुम्हारा 0 का डिस्टेंस, आ गया बराबर 4.4 एंड वो 0 पे। अभी ये क्वेश्चन पूछने का मुझे बनाने का ML, ठीक है। अभी M और L में से कौन सा पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है, साइड ML के लिए M अवेलेबल है, सो आई एम गोना कीप माय राउंडर टिप ऑन M, ओके, एंड देन गोना ड्रॉ द आर्क, सिंपल। इस पैटर्न से जाना बेटा आप। फिर 3.6 के लिए 3.6, 3.5, 3.6, ओके, और ये रहा 3.6, दिख रहा है ना आपको, हाँ अभी मुझे तो दिख रहा है 3.6। फिर कौन सा साइड है, LN है, तो कौन विच लेटर इज अवेलेबल, N इज अवेलेबल, तो N पे रखा एंड देन आर्क बना दिया, हो गया ना हरिओम। और बस फिर तो क्या, अभी जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पर झकास दिनों से ऐसा एक अभी ये हो गया। देखो कुछ इस तरीके से आपके डायग्राम बनेगी। ये वी आर गोना डू सेकंड क्वेश्चन, ओके। इनके अंदर कि कौन सा ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, छोटा दिया है क्या बड़ा दिया है, पहले हम वो फैसला करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी। और दूसरा क्या रूल याद रखने का आपको, कि जो भी कॉमन लेटर होगा दोनों के अंदर, वो हमेशा मुझे लेफ्ट साइड में ही बनाना है, इतनी बात को याद रखने का, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉमन लेटर कौन सा है, R है, ठीक है। तो मेरा, मैं जो भी ट्रायंगल बनाऊंगा उसके अंदर R मेरा लेफ्ट साइड में रखना है मुझको, इतनी बात को याद रखना दिमाग में हमने, ठीक है। अब मैं आगे करता हूँ। अभी पहली स्टेप क्या है कि कौन सा ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, तो पहले डिटेल लिखो, ये लिखना नहीं, ये आपके लिए बताया मैंने, ठीक है। तो बड़ा काम का होता है, ये रेशियो से मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे कौन सा दिया हुआ है और कौन सा बनाना है करके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मुझे कौन से ट्रायंगल दिया हुआ है, PQR दिया हुआ है, तो ट्रायंगल PQR की डिटेल्स आई मीन टू से, ठीक है। तो उसकी डिटेल के सामने, अब देखो PQR का हिस्सा है, ठीक है, तो उसके सामने कौन सा नंबर आया आपका, 3 आया है। 3 आया है तो 3 कौन सा ट्रायंगल, कौन सा है वो, स्मॉल है क्या बिगर है, स्मॉल है कंपेरेटिव टू 4, स्मॉलर नंबर दिया हुआ ना, स्मॉलर दिया है मतलब क्या याद रखने का आपको, कि आपको छोटा ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको बड़ा ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपका छोटा ट्रायंगल ऐसा बनेगा, लेट इट बी, मैं इसको ऐसे रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो जिसके अंदर कॉमन लेटर जो रहेगा वो कहां पे रखना है मुझको, लेफ्ट साइड में रखना है। तो R लेफ्ट में चले गया, बचा क्या फिर, R यहाँ पे आया तो समझो P यहाँ पर रहेगा और T यहाँ पे रहेगा, समझो T ना, नहीं सॉरी Q, ओके कर दिया। जब कभी भी हमें स्मॉलर ट्रायंगल दिया रहता है तो मुझे बड़ा ट्रायंगल बनाना है, तो बड़ा ट्रायंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जब ये साइड ड्रॉ करूंगा, याद रखो ये साइड, तो उनको मुझे एक्सटेंड कर देना है बाहर की तरफ, समझे आप, क्योंकि मेरा जो नया ट्रायंगल है ना वो इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा, कुछ यहां पर, कुछ इस तरीके से बनेगा वो ट्रायंगल, ठीक है, समझा। और वो भी फैसला कैसा करेगा पता है क्या, कि देखो P के साथ कौन सा लेटर है, L, तो P के साथ इसके साथ L ही आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे L आएगा, और LTR दिया ना तो यहाँ पे T आ जाएगा। फिर ये रही तुम्हारी रफ डायग्राम, यू अंडरस्टूड रफ डायग्राम का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है करके, समझे आप। तो पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल बनाऊंगा, बनाते वक्त जब मैं RP और RQ ड्रॉ करने वाला हूं उनको एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि मुझे बाहर की तरफ ट्रायंगल बनने वाला है मेरा, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि स्मॉलर ट्रायंगल है क्या बिगर ट्रायंगल है करके। क्लियर हो गई स्टेप, आई होप। और कॉमन लेटर लेफ्ट की तरफ, अभी क्लियर हो गया, मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे PQR बनाना है, ठीक है, एंड देन उनको एक्सटेंड करके रखना है, ठीक है। और मैं वही ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, डायरेक्टली ड्रॉ होगा। अब क्या करना है मुझको, सबसे पहले RQ मैंने ड्रॉ करने वाला हूँ ना मैं, RQ का है 5.4, ठीक है ना। तो अब देखो उसका जो नाम दिया है वो क्या दिया है, QR दिया है आपको, है ना, बोलने के लिए, पर आप QR नहीं लिखोगे, आप उसको RQ लिखोगे, यू अंडरस्टूड। जैसे कि सर ने बोला कि कॉमन लेटर जो है वो लेफ्ट में करना है आपको, ठीक है। कितना बोला उन्होंने RQ, कितना बोला है उन्होंने RQ,
माइट भी मेरा डायग्राम रफ डायग्राम में मैच ये हो जाए, मिक्स हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। माइट भी आर क्यू की वैल्यू दी आपको उन्होंने 5.4, तो 5.4 ड्रॉ करना है सर को। रहा 5.4 और फिर ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये रहा तुम्हारा 5.4, ये रहा तुम्हारा आर यहाँ पर और एक क्यू यहाँ पर है। अभी सर ने क्या बोला था, जब कभी मैं ये सेगमेंट बनाने वाला हूँ मुझे इसको एक्सटेंड करना है ना। मैं पहले बोला ना आपको, देखो ये वाले से मुझे एक्सटेंड करनी है, तो इसको बराबर एक्चुअली तभी आपको वो तैयार हो जाना चाहिए था। 5.4 की मार्किंग करने के बाद उसको बाहर की तरफ खींचना था अपने को। हाँ खींच दिया, ठीक है, कर दिया बराबर। हाँ उसके बाद क्या करना है मुझको, ये वाले साइड बनाने हैं। अभी मुझे आरपी चाहिए एंड पी क्यू चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बोला क्या बहुत बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे क्यों ना हो। ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन ही इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। क्या बोला गया आपको, पी क्यू 4.2 बोला है ना, कहाँ है 4.2, अभी ये 4.2 पे चल गया और ये आ गया 0 के ऊपर, आ गया, आ गया, ठीक है। अब 4.2 मतलब कौन सा साइड है, पी क्यू। पी क्यू में से कौन सा अवेलेबल है मेरे पास, इधर आर है इधर क्यू है, तो क्यू अवेलेबल है, तो क्यू पे रखा और ये बना दिया इसका हरिओम, बना दिया उसका आर्क। अब कौन सा है, 4.8 चाहिए मुझे, ठीक है, 4.8 जब बनाओगे ना खुद तो और भी अच्छे समझ में आएगा। 4.8 4.8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 4.8 मतलब कौन सा है, पी आर है। पी आर में से कौन सा लेटर अवेलेबल है मेरे पास, आर अवेलेबल है, तो आर पे जाओ और उसको बोलो हरिओम, आ गया। अब ये रहा मेरा पॉइंट पी, जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो उसको सब पूरा एक्सटेंड करना है मुझे, ठीक है। समझे या नहीं, आई होप कि आपको याद भी रहेगा कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो हो रहे करके। नहीं तो बस लाइव तो है तुम्हारे पास, बस 2-3 बार देख लेना, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। कर दिया, यहाँ पे भी अटैच किया हुआ है। खड्डा बनाना, देखो मेरा पेन देखो अटकेगा, पेन देखो, पेन अटक गया मेरा, ये भी अटका, यहाँ पे टक टक आवाज आता है पेन जब मूव होता है तब, ठीक है। याद रखना, कोशिश करना कि ऐसा कुछ बाहर नहीं जान देना, वहां पे रुक जाना चाहिए था, मैंने स्पीड में खींच लिया उसको बाहर, ठीक है। हो गया ये, मैंने एक्सटेंड भी कर दिया उसको बराबर, और फिर इसको भी ज्वाइन कर देना है मुझको। आ गया, देखो अटक गया बराबर, ठीक है। अब ये बन गया मेरा लेटर पी। अब गाड़ी आती, अब देखो अभी यहां से शुरू हुआ तुम्हारा मेन कंस्ट्रक्शन बड़े वाले दूसरे वाले ट्रायंगल का। अब मैं क्या करूंगा, ये आर से एक अंदाजन क्या करूंगा, एक ऐसा एक यहाँ पे खड्डा बनाया ना ऑलरेडी मैंने, तो हाँ एक ऐसा एक एक्यूट एंगल के जैसा एक रे बना दूंगा बेटा मैं, जो नीचे की तरफ पास होगा, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो रेशो दिया गया है, ठीक है, कितना दिया है रेशो, 3:4, तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4, तो मुझे 4 आर्क बनाना है, यू अंडरस्टूड। जो भी हाईएस्ट नंबर दिया रहेगा, हाईएस्ट नंबर के आर्क मुझे बनाने पड़ते हैं। ये हमेशा एक्यूट एंगल की तरह बनेगा, और इस पर हमेशा हाईएस्ट आर्क के अंदर जो हाईएस्ट नंबर रहेगा मैं उतने आर्क बनाऊंगा, ठीक है। रखा, 1 2 3 4, ये आर्क का डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो बेटा, तुम्हारी मर्जी रहती हो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो 3 है, 3 वो छोटे वाले ट्रायंगल को रिसेंबल करता है, मतलब बताता है, और 4 बड़े वाले को बताता है। तो आप क्या करोगे, थर्ड वाला जो आर्क है ना उसको इस ट्रायंगल के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे, यू अंडरस्टूड। थर्ड वाले आर्क को इसको ज्वाइन कर देना है आपको। याद रखना 3 क्यू चूज किया वो याद रखो, क्योंकि पी क्यू है ना, पी क्यू, ये पी क्यू आर्क के लिए कौन सा आर्क का लिमिट दिया, थर्ड, तो थर्ड आर्क पे जाके यहाँ पे जरा अच्छे से देखना, उसको जरा सा प्रेस करना थर्ड वाले आर्क को, जैसे कि आपका पेन को आगे भागे नहीं, और फिर बराबर एक खड्डे में से खड्डे पे खड्डा लेके जाओ, ठीक है। आ गया बराबर, समझे कि नहीं समझे आप, आई होप हाँ बच्चा आपको समझ में आ रहा है पूरा का पूरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके, ठीक है। ये होने के बाद अब आई बारी एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप की। अब मुझे क्या करना है, देखो ये मेरा है R1, ये है R2, ये है R3 जिसको मैं ज्वाइन कर दिया, और ये है R4। अब ये R4 से मैं क्या करूंगा, ठीक इसको एक ऐसे पैरेलल सेगमेंट मुझे ड्रॉ करना है, जो इस वाले सेगमेंट पे कहीं ना कहीं आके टकराएगी। वो पॉइंट मेरे लिए कौन सा रहेगा, T पॉइंट रहेगा।
फिर टी पॉइंट से मैं एक और ऐसा पैरेलल बनाऊंगा जो इसको पैरेलल रहेगा। ये पैरेलल बनाने के बहुत सारे तरीके। नंबर एक तरीका आप सेट स्क्वायर यूज करोगे, दूसरा तरीका आप कॉपिंग द एंगल करोगे, ठीक है। अब यूजुअली बच्चे कॉपिंग द एंगल को प्रेफर करते हैं। अभी कॉपिंग करने का मतलब क्या करने का होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या करता हूँ, एक स्केच पेन लाता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए करके, ठीक है, कि एग्जैक्टली कौन सी स्टेप फॉलो करना है, तो कौन सा आर्क चूज करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मुझे क्या करना है, इस वाले एंगल की कॉपी करना है R4 वाले से, ठीक है। हाँ बेटा, ग्रेटर नंबर वाला मेथड है, समझा नहीं बेटा मैं। अब मुझे बड़ा आर्क, बड़ा ट्रायंगल बनाने का, हाँ ग्रेटर नंबर वाला आई बनाने का मुझको। देखो यहाँ पे रखा, ठीक है, एक डिस्टेंस लिया, ध्यान से देखो, एक डिस्टेंस लिया मैंने, ठीक है, और उस डिस्टेंस से क्या कर दिया, ऐसा एक आर्क बना दिया, ठीक है। आर्क बन गया, बिना डिस्टेंस को चेंज किए। अब मुझे R4 पे रखना है, ठीक है, और मैंने फिर से क्या करना है, एक आर्क बना देना है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर बच्चों की मिस्टेक होती है। अब जो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको क्या करना पड़ता है, देखो ये जो डॉट है ना, जो मैं बना रहा हूं आपके लिए अभी ब्लू कलर का, ठीक है, अब ये मुझे आर्क टू आर्क डिस्टेंस देना पड़ता है, ये वाला। बच्चे ये भूल जाते हैं। ये लेने के बाद ने क्या, मुझे क्या करना पड़ता है, इस वाले पॉइंट पे मैं रखूंगा जहां पर ने क्या उसने इंटरसेक्ट किया था ना, उस वाले पॉइंट पे मैं रखूंगा और फिर यहां पर आर्क बनाऊंगा। अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है कि ये वाला डिस्टेंस ले तो ले कहां से, और फिर नीचे वाले पे हम आर्क बनाए तो बनाए कहां से। यू अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? तो नहीं बच्चा, किमी वो 8 वाला मेथड था। अभी क्या करना है तुमको, वो ग्रेटर आर्क वाले नंबर से ही करना है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। यहां पे ही रख के अब क्या करना है मुझको, फिर जैसे मैंने बोला था, समझा किमी, यहां पे रखा और ये डिस्टेंस ले लिया। अब प्रॉपरली लेना डिस्टेंस, ठीक है। मैंने स्केच पेन यूज किया था तो भाई बस बड़ा बिंदिया दिख रही है वहां पे, पर आप जरा प्रॉपरली एकदम पॉइंट टू पॉइंट जाके डिस्टेंस लेना, ठीक है। ये मैंने ये डिस्टेंस ले लिया, आर्क टू आर्क वाला, यहां से उठाया, फिर इस वाले पॉइंट पे रखा, ठीक, कुछ ऐसे, और एक आर्क बना दिया, ठीक है ना। समझे आप क्या बोला था मैंने? और फिर मुझे क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे यहां से बराबर ज्वाइन कर देना है। अब जब उसको, अब देखो लाइन मारने से पहले, ध्यान सुनो मैं क्या होता है, लाइन मारने से पहले आप क्या करना पता है क्या, कि स्केल का एक जजमेंट रखना। देखो अभी मैं कुछ बताता हूं, ये टेक्निक याद रखना। अभी हम क्या करते हैं, देखो मैं लाइन बनाने से पहले क्या चेक कर रहा हूं, इस वाले लाइन को जो दिख रही होगी ना आपको, इस वाले लाइन को मुझे पैरेलल बनाने का है, तो उसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम सेम होना चाहिए। देख रहे हो डॉम्स के जो वर्ड्स है बराबर उसके ऊपर बैठ रहे हैं, मतलब मेरी ये जो लाइन है ना, ये बराबर उसको पैरेलल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ अंदाजा रखना कि भाई मेरी जो वैल्यू है वो अच्छे से आ रही करके। यू अंडरस्टूड? कॉम्प्लिकेटेड अनु यही आने वाला है एग्जाम में, बना दिया, एक्यूरेट हो गया एकदम। अंडरस्टूड ना मैंने क्या बोला था? और ये रहा मेरा खड्डा जहां से मेरा पेन ये लाइन गई करके, ठीक है। अब देख रहे हो, बराबर देख रहे हो, ये ऐसा सेम डिस्टेंस पे रखता है यहाँ तक, ठीक है कि नहीं? ये ऐसा दिखना चाहिए आपका बराबर, नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, थोड़ा सा, तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई कहीं जाके ऐसा टेढ़ी मेढ़ी होने वाली लाइन। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दिस पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट टी फॉर मी। तो मैंने क्या कर दिया, इसको टी लगा दिया पहले, तो याद रखना। अभी बच्चों की एक और मिस्टेक बोलो क्या होती है, हमने कैसे सोच के किया कि भाई अगर P पॉइंट यहाँ पर है तो P के साथ कौन सा पॉइंट आने वाला है। देखो यहाँ पे बोला था मैंने, P के साथ पहला लेटर P है, तो इसका पहला लेटर क्या है, L, तो ये L यहाँ पे होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये T इधर जाता है, L यहाँ पे जाता है, रॉन्ग हो गया, डायग्राम रॉन्ग हो जाता है तुम्हारा फिर। तो जरा वो भी बात को संभालना पड़ता है आपको बहुत, ठीक है। क्लियर हुआ? अब मुझे क्या करना है, इस T वाले पॉइंट से इस वाले एंगल की कॉपी करना है। यहाँ पे प्रोसीजर वही रहेगी, एक डिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ पे रखा और आर्क बना दिया, सेम यहाँ पे रखा, ठीक है, और क्या किया, आर्क बना दिया। फिर क्या करना है मुझको, ये वाले आर्क से ये वाले आर्क का, अरे वाह तो सेम ही निकला, डिस्टेंस लेना है। फिर देखो यहाँ से जो आर्क बना है वो ये आर्क है ना, ये आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, समझे? ये याद रखना है आपको। देखो पहला वाला आर्क मैंने यहाँ से इधर बनाया, सेम डिस्टेंस उठाया, टी पे रखा, ये वाला आर्क बनाया, टी पे, सॉरी ये टी पे रख के, ये वाला टी वाला क्या है, इस टी पे रख के ये डिस्टेंस बना दिया, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, ये आर्क टू आर्क डिस्टेंस लेना है, और समझे ये लेने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उठाकर ये वाले आर्क ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर किया ना इंटरसेक्ट, यहाँ पे रखो मेटल टिप को और एक ऐसा एक क्रॉस मारो मस्त एकदम, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर देना है मुझको बराबर, ठीक है।
यहाँ पे लिया है एक्यूरेटली, देखो बराबर, देखो बराबर पैरेलल जाता है। यहाँ पे देखो मैं इस लाइन को टैली करता हूँ, ये वाली जो लाइन है और मेरी जो लाइन है यहाँ पे बनने के बाद कैसे दिखेगी, बराबर पैरेलल दिख नहीं दिख रही है, मैं उसको टैली करके हिसाब किताब रखता हूँ। यू अंडरस्टूड? आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मैं कैसे टैली कर रहा हूँ उसको बराबर, ठीक है ना। और फिर अटकी पेंसिल, इधर भी अटकी पेंसिल, मतलब मेरा पेन और उड़ गया, और इस तरीके से हमने देखो उसको पैरेलल बना दिया। तो ये क्या है बना तुम्हारा पॉइंट आर टी, और यहाँ पे एल था ना, और कुछ ऐसे डायग्राम दिखेगा आपका, ये दिख रहा है। और देखो बड़ा लाइन पैरेलल दिखते नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ये छोटा बड़ा हो रहा है करके, ठीक है। और ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये जो कॉपिंग द एंगल था, वो जो प्रोसीजर है इसकी, वो आपको बहुत संभाल के करनी है, ठीक है। हम इसको सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेस्ट वे रहता है कॉपिंग द एंगल का। एक और बात को नोटिस करना, देखो हमने आर्क हमेशा ने क्या, जो लाइन मैंने पैरेलल बनाई ना उसके ऊपर बनाया हुआ है। डिटेल्स को मेंशन कर देना बेटा, क्या क्या होता है करके डिटेल्स बराबर। यहाँ पे तो पॉइंट आर था, पास में बना तो थोड़ा सा मैं क्या कहता है, तुम्हारा आरपी कितना है दिया हुआ 4.8, तो 4.8। तुम्हारा आर क्यू कितना दिया है 5.4, तो 5.4, एंड 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 तुम्हारा पी क्यू कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर लिख देना बराबर, एंड देन सम इज डन। कुछ इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया बेटा, ठीक है। अब इसका ही जो दूसरा भाई है हम उसको सॉल्व कर, देखो रफ डायग्राम याद रखना उसको, इसका दूसरा